अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स के हवाले से आज प्राइस एक्शन पे एक स्ट्रेटजी आपको दूंगा, एक ट्रेंड का आइडिया आपको दूंगा जिसके में प्रॉफिट इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में भी काम होगा, शॉर्ट टर्म में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसकी खूबियाँ ये हैं कि आपने ये चीज़ बहुत कम सुनी होगी। 100 में से शायद एक बंदा भी ऐसा ना होगा कि जिसको ये चीज़ मालूम होगी। हालांकि देखते तो चार्ट हर बंदा है, डेली देखता है, डेली महसूस करता है कि फॉरेक्स के जो चार्ट मार्केट ने किस तरफ जाना है। लेकिन आज जो चीज़ बताऊंगा बहुत सी सिंपल है। हमेशा मैं अपनी तरफ से कोशिश इस बात की करता हूँ कि सिंपल स्ट्रेटजी दूँ और सिंपल वे बताऊँ और इसके अलावा सिंपल अल्फाज यूज़ करूँ। लेकिन इस चीज़ को ऐड करने से पहले मैं एक चीज़ आपके जहन में और बिठा देना चाहता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग टर्म में काम करेंगे आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, शॉर्ट टर्म में काम करेंगे आपको प्रॉफिट कम आएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब 10, 20, 30 पे कमाने पे होते हैं तो मार्केट के एक दो बायर या सेलर ज़्यादा पड़ जाएं या कोई बड़ा बायर या सेलर पड़ जाए, वो हमारा एसेट हिट हो जाता है। तो हमेशा कोशिश ये किया करें कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किया करें और ट्रेड लगा कर छोड़ दिया करें। इस हवाले से मैं आपको अपने साइट में बताता हूँ। आपने जाना है www.sunnyforex.com के अंदर। ये साइट आपके सामने ओपन है। ये साइट आपने ओपन कर देंगे। फॉरेक्स एजुकेशन के हवाले से ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और इसमें दो किस्म के सिग्नल्स आते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म फॉरेक्स ट्रेडिंग सिग्नल और एक होते हैं शॉर्ट टर्म फॉरेक्स सिग्नल। अगर आप लॉन्ग टर्म फॉरेक्स सिग्नल्स पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कम लॉस आएगा, ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। आज भी एक सिग्नल दिया है EUR/USD का, तो इनमें आपको बहुत कम ऐसे होंगे। 10 में से आपके इंशाल्लाह 8 TP हो जाएंगे, 8 भी नहीं 9 TP हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन शॉर्ट टर्म पे काम करेंगे तो इनमें कभी कभी मैंने देखा है, बल्कि आज भी मैं देख रहा हूँ कि 5 में से 3 सिग्नल्स ने SL कर लिया है। तो इनमें शॉर्ट टर्म में काम करें, टोटल में आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी आप काम करेंगे आपको एक एक सिग्नल पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखें 1.2130 पे इसने साइट में आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और 1.1540 पे TP है। अभी मार्केट जो ये ट्रेड मैंने लगाई थी तो 1.1901 पे ही मैंने ट्रेड लगाई थी। अभी मार्केट EUR/USD की है 1.1901 पे ही है। मैंने तो 2 घंटे पहले लगाई थी, लेकिन ये भी 1.1901 पे भी है। तो ये तकरीबन 1916 और 360 पिप का TP बनता है और तकरीबन 230 पिप का इसका SL बनता है। तो आप अगर इनमें काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो अब आते हैं आज की फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से। ये चार्ट आपके सामने ओपन है। इसको आप D1 में भी काम कर सकते हैं, H4 में भी काम कर सकते हैं, H1 में भी काम कर सकते हैं और M30 में भी काम कर सकते हैं, M15 में भी इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने M15 के अंदर काम करना है या M30 के अंदर काम करना है तो आपने फॉरेक्स के अंदर आपका जो ब्रोकर हो अच्छा और अकाउंट आपको एक अच्छा ओपन करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज़ है। ये अगर आप नाम देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। 3 कैंडल्स फॉरेक्स सीक्रेट 2018 बेस्ट प्राइस एक्शन फॉरेक्स ट्रेंड स्ट्रेटजी। तो इसमें असल ये है कि हमने ट्रेंड मार्केट का देखना होता है। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ जाए। जितना आपको पहले आपने SL लगाना है, फिर आपने TP लगाना है। जितना आपका SL होगा इतना ही आपका TP होगा। एक चीज़ अब देखें कैसे। अब देखें कि इस जगह पे मार्केट मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ, लेकिन इस जगह से मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट बाई पे जा रही है तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है। मार्केट सेल की जा रही है तो आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। जिस तरफ मार्केट का रुख हो उससे अगेंस्ट ट्रेड लगानी है, उसके हक में ट्रेड कभी भी नहीं लगानी। ये इस स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट आप नोट कर लें। दूसरा ये है कि अभी देखें, मैं आपको इधर से समझा देता हूँ कि मार्केट अप से डाउन आ रही थी। ये इस जगह से देख लें, इससे मैं पीछे भी आपको थोड़ा सा आसानी से समझा दूंगा। तो ये देखें मार्केट अप से डाउन आ रही थी। तो इस जगह पे पहली बार
तीन इकट्ठी एक जैसी बाई की कैंडल्स बनी छोटी छोटी। तो ये देख सकते हैं जैसी हमारी तीन कैंडल्स तीसरी नंबर वाली कैंडल्स ख़त्म हुई, ये 1 2 3, तो इस जगह पे हमने बाई लगा लेना था। इससे 3 पिप नीचे जहाँ पे हमारी तीसरी कैंडल थी, तीन कैंडल्स का जो लो है उन लो का उस लो से 3 पिप नीचे आपने इसका स्टॉप लॉस लगा लेना है और इसका जो टेक प्रॉफिट लगाना है वो टेक प्रॉफिट जितना आपका एसएल लगा हुआ है इतना। ये इस टाइम बहुत छोटी कैंडल्स बन रही थी, 9 पिप का टोटल हमारा स्टॉप लॉस बनता था और इस टाइम इसने तकरीबन लास्ट एक ही कैंडल के अंदर इसने हमारा जो टीपी है वो क्लियर कर दिया। इसके बाद भी देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो मार्केट का ट्रेंड डाउन का था, फिर मार्केट डाउन की तरफ आने लग गई, फिर मार्केट डाउन आ गई। आप देखते हैं कि मार्केट इस जगह से नीचे आ रही थी, ये आप देख सकते हैं मार्केट नीचे, मार्केट ने एक हैमर बनाया और हैमर के अलावा इस स्ट्रेटजी भी आप देख सकते हैं 1 2 3 ये वाली कैंडल्स, ये भी बाई में बंद हुई और अगली भी बाई में बंद हुई और तीसरी भी बाई में बंद हुई। तो मार्केट का जो रुख था वो मार्केट का सेल की तरफ था। तो इस जगह पे हमने हमारी जैसी तीसरी कैंडल्स बंद हुई तो इस जगह पे हमने ये बाई लगा लेनी है। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर वो काम अगर आपका हो गया तो वो आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आपकी जो पहले वाली कैंडल है ये इसका लो दूसरी वाली कैंडल से ज़्यादा है और दूसरी वाली कैंडल्स का लो तीसरी वाली कैंडल से ज़्यादा हो। मतलब ये देखते हैं ये जो पहले वाली कैंडल्स है जिसने बाई की बनाई, मार्केट अप से डाउन आ रही थी तो पहले वाली कैंडल्स ने बाई बना, इसका लो था इस पॉइंट पे। इसके बाद जो दूसरी वाली कैंडल थी वो भी बाई में बंद हुई और इसका कैंडल पहली वाली लो से थोड़ा अप था। तो जब तीसरी हमने कैंडल्स देखी तो तीसरी कैंडल्स का जो लो था वो दूसरी कैंडल से भी अप था। मतलब ये एक तरतीब के साथ बाई में तो तीनों गई, लेकिन तीनों को देख सकते हैं पहली दूसरी तीसरी। अगर ये पहली वाली से दूसरी वाली कैंडल्स और नीचे आकर ऊपर बांधो तो फिर ये स्ट्रेटजी आपने नहीं लगानी। आपने कोशिश करनी है कि जिस तरीके से ये पहली वाली कैंडल है, दूसरी वाली कैंडल है, तीसरी वाली कैंडल है, इनमें आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि आपको कोई मसला नहीं है, आपने 3 बाई की कैंडल्स देखनी है, चाहे ये इससे नीचे दूसरी वाली बंद हो जाए, तीसरी वाली का जो लो है इससे पहले वाली या दूसरे वाली से नीचे भी हो तब भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात की बात है, मैं अपने पर्सनली तौर पर अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ कि आपने ट्रेड सिर्फ उस वक्त ऐड करनी है जिस वक्त आपने ये पहला देखें लो हुआ, दूसरा देखें पहले वाले का लो दूसरे वाले के लो से ज़्यादा है, तीसरे वाले का लो देख लें तो ये मतलब ये कि पहले वाली जो कैंडल है दूसरी कैंडल इससे ऊपर, तीसरी कैंडल इससे ऊपर है, ये तीनों की चीज़ देख लेनी है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये जो 3 कैंडल्स हैं उन कैंडल्स का हाई नोट कर लेना है। ये देख लें, ये पहले वाली कैंडल, दूसरे वाली कैंडल, तीसरी वाली कैंडल, इन तीनों कैंडल्स का हाई एक तरतीब के साथ हो। पहले का जो हाई था उससे दूसरे का हाई ज़्यादा हो और जो दूसरी कैंडल्स का हाई है उससे तीसरी कैंडल्स का हाई ज़्यादा हो और इसी तरतीब के साथ। मैं आपको एक बार फिर इस तरह से समझा देता हूँ, ये देख सकते हैं। और लो में भी इसी तरह होना चाहिए कि जो पहले वाली कैंडल्स है ये देख सकते हैं, ये मतलब पहले वाली कैंडल्स का लो ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी वाली कैंडल्स का लो इससे कम होना चाहिए, तीसरी का लो मतलब इनका लो ऊपर जाना चाहिए। अगर ये बाई के मार्केट में 3 कैंडल्स बंद हो रही हैं, बाई का इशारा दे रही हैं, बाई का ट्रेंड बता रही हैं, मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर रही हैं और कैंडल इस हिसाब से हो पहली दूसरी तीसरी, इन चीज़ों को आप समझ गए। और तीनों का जो हाई हो वो पहले का जो हाई है उससे दूसरे का हाई ज़्यादा हो, तीसरे का। ये देखें पहले का इस जगह पे, दूसरे का इस जगह पे, तीसरे का इस जगह पे। और लो भी इसी तरह से हो कि इस जिसका हाई ज़्यादा है इसका लो भी। अब आप समझिए, मैं आपको लो और हाई में एक निशानी बना देता हूँ। एक ये देखें, ये इन तीनों का हाई हो गया और ये दूसरे का और ये तीसरी का हाई हो गया। तो अब देखें पहले वाली से दूसरे वाले का हाई ज़्यादा, दूसरे वाले से तीसरी वाले का हाई ज़्यादा। अब हमने उल्टी से साइड पे अगर आप शुरू करना चाहते हो वैसा है कि
पहले वाली का लो देख लें, इससे पिछली कैंडल का लो ज़्यादा होना चाहिए और उससे पिछली कैंडल्स का लो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब लो भी इसी हिसाब से हो और हाई भी इसी हिसाब से हो। तो फिर आप बेशक जितनी बड़ी ट्रेड, बेशक आप अपने अकाउंट का 25% रिस्क लेना चाहते हैं ले लें, लॉस हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस हैं, बहुत कम चांस हैं। अभी देखें इस जगह पे अगर हम ट्रेड लगानी थी, हमारी 3 कैंडल्स लगातार मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट चली गई, तो हमें एक आइडिया हो गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है ये चेंज होने वाला है। तो अब ये देख सकते हैं इसका जो लो था, इस कैंडल जो हैमर वाली कैंडल थी, जो पहली कैंडल थी, वो तो 1.1808 और इस जगह पे हमने 1.1806 हमने लगा लिया, ऐसे लगा लिया। 2-3 पिप काफ़ी जितना आपका स्प्रेड है, तो ये 39 पिप का हमारा बनता है, एसएल बनता है। तो इसका हमने टीपी भी 39 पिप लगाना है। तो ये देख सकते हैं आपने 86 पिप का टीपी लगा लिया है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बेस्ट है, नहीं तो इतने तक स्ट्रेटजी भी आपको समझ जाए तो आपके लिए काफ़ी होगी। कि आपने 2 टीपी लगाने हैं, 2 टीपी आपने लगाने हैं। एक टीपी लगाना है आपने, अगर 39 पिप का है तो 39 पिप के फासले पे आपने एक टीपी लगाना है इस जगह पे। ये देख सकते हैं इस जगह पे 1.1845 से 1886 हो गया, तकरीबन 1884 बनता है मेरे हिसाब से। मैं इसको दोबारा देख देता हूँ कि ये तकरीबन 40 पिप 39 पिप ये टीपी हो गया। अब हमने 2 टीपी लगाने हैं, 0.02 की ट्रेड लगानी है। 0.01 इस जगह पे जब जाएगी ना मार्केट 1885 पे, मतलब हमारा पहले टीपी हिट हो जाता है, तो इस जगह पे हमने आधी ट्रेड बुक कर देनी है। 0.01 की ट्रेड हमने काट देनी है और जो 0.01 ट्रेड होगी उसका जो एसएल है वो इस जगह पे लेकर आ जाना है। ये वाला नीचे वाला जो 1805 वाला हमारा एसएल था ये ख़त्म कर देना है और दूसरे का जो टीपी था वो इससे 40 पिप और ऊपर रख देना है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारा तकरीबन 40 पिप बन गया। 1885 से 40 पिप बन जाते हैं 1925 पे। ये तकरीबन 1925 पे आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारा तकरीबन दूसरा टीपी वो हिट हो गया। लेकिन टीपी 1 और टीपी 2 का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अक्सर आपने मेरे सिग्नल्स के भी देखा होगा, अगर आपके उस चीज़ की नहीं इल्म तो आपको इल्म होना चाहिए। कि अभी देखें 1885 पे हमारा टीपी 1 था, 0.02 की ट्रेड लगाई थी इस जगह से 1845 पे। तो जैसे ही लगाई 1885 पे मार्केट पहुंची तो 0.01 की जो ट्रेड है वो क्लोज कर देनी है। 0.02 की टोटल ट्रेड लगी हुई थी और पहले जो हमारा एसएल था वो 1.1806 था। अब हमने एसएल ले आना है 1.1847 पे, 1.1846 पे, 1.1848 पे। मतलब अगर मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है तो हमारा जो एसएल है वो नहीं करेगा, वो हमारा एंट्री पॉइंट से 2 पिप ऊपर ऐसे होगा, हमें टोटल में ये 2 पिप प्रॉफिट हो जाएगा और टीपी 1 हिट हो जाएगा। आधा हमें टीपी 1 वाली पॉइंट पे हमें प्रॉफिट देगा और जो 1-2 पिप अगर मार्केट बैक आ जाती है तो जो हमारी 0.01 थी वो हमारी एंट्री पॉइंट पे क्लोज हो जाएगी, तो हमें टोटल में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऐसा है कि अगर इस जगह से ऊपर चली जाती है तो हमारे जो 80 पिप है इस जगह पे जो हमारा आइडिया बना था वो 80 पिप पे हमारा टीपी हो जाता। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि 80 पिप का ही प्रॉफिट हुआ था 2-4 घंटों में। ये बहुत ही मज़े का काम है और बहुत ही सीक्रेट किस्म का काम है। ये आपने हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट लगानी है। मैं ये चीज़ आपको फिर बता रहा हूँ कैसे, मैं एक बार फिर बताता हूँ। ये देख सकते हैं कि मार्केट अप से डाउन जा रही है। लास्ट 25, 30, 40 कैंडल्स आप देख सकते हैं। ये इधर से देखें, ये हमारी रेड जो लाइन्स हैं ना ये हमारी सेल की हैं और ग्रीन लाइन्स हैं ये हमारी बाई की हैं। इधर से आप देखें मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी। अब इस जगह पे मार्केट में ऊपर गई, अगर इससे पहले नहीं इस जगह पे हमने ट्रेड नहीं लगानी थी, तो इस जगह पे जब ये मार्केट ऊपर गई तो इन 3 ट्रेड्स पे आपने नहीं लगानी, इन 3 कैंडल्स पे नहीं लगानी। इस जगह पे मार्केट का ऑलरेडी आप देख सकते हैं मार्केट नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है और इस जगह पे आपने बाई नहीं लगानी। आपने ऐसा करना है कि वेट करना है जब 3 इकट्ठी कैंडल्स सेल की बनती हैं। मार्केट का ट्रेंड बाई है तो जब 3 कैंडल्स इकट्ठी सेल की बनेगी तो उस टाइम मार्केट का जो ट्रेंड है, जो इस स्ट्रेटजी को समझने का मेन मकसद है, मेन पॉइंट है, वो ये है कि आपने जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज कैसे होगा,
जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा उस टाइम हम कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस जगह पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए मार्केट बाई 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 जा रही थी। तो ये देखिए 1 2 3, ये 3 कैंडल्स लगातार सेल की बनी। अब आपको मैं बताता हूँ, जब हमारी तीसरी कैंडल सेल की बन गई, ये पहले वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, तो इस पॉइंट पे कैंडल तीसरी ख़त्म हुई तो हमने सेल लगा लेना था। इसका एसएल, ये जो 3 कैंडल्स हैं इनके हाई से थोड़ा सा ऊपर, बेस्ट ये है कि ये जो पिछली कैंडल्स, ये जो सारी कैंडल्स हैं ना, मतलब इस कैंडल से पिछली कैंडल वाली थोड़ी हाई थी, तो पिछली कैंडल्स जो हाई थी उससे 3 पिप ऊपर आपने एसएल लगा लेना है। और इसका एसएल आप 2 लगा सकते हैं, TP1 भी लगा सकते हैं, TP2 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 एसएल लगाए तो आपने 2 गुना ट्रेड लगानी है। मतलब 0.01 की ट्रेड आप 2 एसएल पे नहीं लगा सकते, 0.02 की ट्रेड लगा सकते हैं। पहले एसएल पे आपने 0.01 की ट्रेड, हाफ ट्रेड क्लोज कर देनी है, और दूसरी जो है, और आपने जो एसएल है वो आपने एंट्री पॉइंट पे ले आना है। और जब आपका दूसरा टीपी होगा तो आपका दोनों टीपी हिट हो जाएंगे। तो अब अक्सर दोस्तों को पूछेंगे कि यार किस तरीके से ये 0.02 हमने क्लोज करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने टूल्स में जाना है और वन ट्रिक क्लिक जो ट्रेडिंग है इसको ख़त्म करनी है। ये मैं एक बाई लगा लेता हूँ, ये देख सकते हैं, एक बाई लगा ली। अब हमें क्लोज़ करने पे आता हूँ कि क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो इस जगह पे क्लोज़ आर्डर करते हैं, या क्लोज आर्डर ये ऊपर लेकिन वॉल्यूम 0.02 है, इस जगह पे हम 0.01 क्लोज कर सकते हैं। और इस जगह पे अभी आप देख सकते हैं ये 0.02 की लगी है, 6 पैसे 6 सेंट लास्ट में है। तो मैं क्लोज कर देता हूँ, तो 3 सेंट रह गए हैं और 3 सेंट इसमें कट गए हैं, लास्ट कट गया है और 0.01 की ट्रेड रह गई है। अब हमने ऐसा करना है कि इसका जो एसएल है वो आपने एंट्री पॉइंट पे ले कराना है, और टीपी जो है आपका सेकंड टीपी हिट हो जाएगा। दो टीपी कैसे लगाने हैं? पहले टीपी ये है कि आपने जब ट्रेड की एंट्री ली तो उस जगह पे आपका 52 पिप का एसएल बना, तो पहला आपने 52 पिप का टीपी लगा लेना है। तो हमारा जो पहला टीपी बनता है वो तकरीबन हमारा बनता है 1.1909 पे, ये बन गया 1.1857, ये आप देख सकते हैं। और अभी देखिए 0.02 की ट्रेड थी, इस जगह पे 0.01 क्लोज कर दी। अगर हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है तो इस जगह पे हमारा जो ट्रेड है वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो हमें $5 दे, फिर $5.2 हमें दे जाएगी। और जो हमारी दूसरी ट्रेड है उसका अब एसएल ये वाला नहीं रहेगा, उसका एसएल इधर से लेकर इस जगह पे आ जाना है, 1908 पे लेकर आ जाना है। और जिस जगह पे हमारा सेकंड टीपी है इससे 52 पिप नीचे हमने एक और टीपी लेकर आना है। तो मैं इस जगह पे देखता हूँ कि क्या हमारा TP2 हिट हुआ कि नहीं हुआ, देख सकते हैं। तो इस जगह पे ये हमारी जगह थी ट्रेड की, और ये हमारे जो एक और एसएल था, ये एसएल था 1.1857 से 52 निकालते हैं, 52 निकालते 1.1805 या 1807 या 1809 बनता है, 1815 1813 पे ले आए। तो इसको थोड़ा सा और ले आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मार्केट ने हमारा टीपी कर लिया है 1808 तक आई, और हमारा जो एसएल था वो 1800 तकरीबन 5 पे बनता था टीपी 50। ये वाकई 1857 से जब हम निकालते हैं ना तो ये 1805 पे आता है। तो इस जगह पे हमारा टीपी नहीं हिट हो सका, लेकिन बैड लक कह सकते हैं कि हमारा 1805 से 2-3 पिप मार्केट वापस बैक चली गई। लेकिन मार्केट के ट्रेंड का जो आइडिया था वो ये पैगाम देकर चला गया कि मार्केट के जो हमारा टीपी था वो भी हिट हो गया। तो अगर इसे कभी हमारा TP1 भी हिट हो जाता है तो हम टोटल प्रॉफिट में आ जाते हैं, टोटल लॉस में नहीं आते। तो आज की जो स्ट्रेटजी थी ये सिंपल सी बात है मार्केट के, इसका मैं लास्ट में आपको खुलासा बता देता हूँ कि आपने सिर्फ मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट लगानी है। अगर मार्केट बाई में जा रही है तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है, अगर मार्केट सेल में जा रही है तो आपने बाई में ट्रेड लगानी है। लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा उसके बाद आपने लगानी है। जब मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा तो उस जगह पे आपने
ट्रेड नहीं लगानी। ये देखें इधर से हाँ, ये देखें मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी। इसका शायद मैंने पहले आपको दिया हुआ था, इस वजह से मैं और जगह बना देता हूँ जिस जगह पे अभी देखें, जिस जगह पे मार्केट नीचे से ऊपर जा रही हो। अभी देखें, ये इस जगह से देखें तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, इस जगह से ऊपर जा रही थी और हमारी 3 कैंडल सेल की बनी, 1 2 3। तो जैसे ही 3 कैंडल सेल की बनी तो इस जगह पे हमने सेल लगा लेनी है और इसका जो एसएल लगाना है, ये जो पिछली वाली कैंडल्स हैं इन सब के हाई में ये बाई वाली बनती है, इससे भी मैंने 3 पिपों पर लगाया और इसका जितना एसएल बनता है उसी के हिसाब से हमने TP1 रखना है और उसी से TP1 से उसी हिसाब से जितने पिप का हमारा एसएल बना था उस हिसाब से हमने TP2 रखना है। जैसा कि ये जो टोटल एसएल बनता है ये बनता है 28 पिप का, तो 28 पिप का हमने TP1 रखना है और 56 पिप का हमने TP2 रखना है। TP1 पे जब मार्केट आएगी तो हमने जो हमारी सेकंड आर्डर थी, हमारा जो आधा आर्डर बाकी आधा तो क्लोज कर देना है, उसका जो एसएल है वो 1.1839 से हमने एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है। और इस जगह पे देख सकते हैं कि कुछ ही कैंडल्स के अंदर मार्केट ने हमें प्रॉफिट दे दिया। तो सिंपल सी बात है, कोई इसमें नहीं, आपने मार्केट का जो ट्रेंड है ये जब 3 कैंडल्स एक तरफ की बनती हैं, H1 का कर लें, H4 का कर लें, D1 का कर लें, W1 का, W1 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि उसमें आपने बिल्कुल काम नहीं करना, वो आपके महीनों के हिसाब से ट्रेड्स चली जाएंगी। तो आपने जस्ट H1 में, M30 में, H4 में, D1 में, वैसे बेस्ट H1 H4 और D1 है। D1 H4 और H1 ये 3 कैंडल्स हैं। आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है, लास्ट 10 12 15 20 कैंडल्स देखनी है। अगर अप जा रही हैं और 3 कैंडल्स लगातार सेल की बन जाती हैं तो तीसरी कैंडल्स जब इख्तिताम पजीर होगी, तीसरी कैंडल्स का जब इख्तिताम होगा तो आपने एक सेल की ट्रेड लगा लेनी है। और जो पीछे जो बाई था, जो पीछे वाली 3 कैंडल्स हैं उनसे पीछे जो हाई था, जो लास्ट 3 कैंडल्स तो हमारी सेल वाली होगी, इससे जो पिछली 1-2 कैंडल्स का हाई बनता है, ये इस जगह पे इस कैंडल्स का हाई बनता है, इससे 5 पिप कर लें, 4 पिप कर लें। अगर आप H1 में काम करते हैं तो 3-4 पिप कर लें, H4 में काम करते हैं तो बेशक आप 5-6 पिप कर लें और D1 में आप 8 से 10 पिप कर लें। अपना एसएल लगा लें, जितना एसएल होगा उससे 2 गुना ज़्यादा नीचे मार्केट आएगी। ये एक आइडिया है मार्केट में प्राइस एक्शन के हवाले से। ये ऐसी चीज़ है जिसको कोई बंदा रद्द नहीं कर सकता और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को कि शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे। मैंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दी है, एक ऐसी मार्केट में फॉरेक्स में ट्रेडिंग का कुलिया आपको बता दिया है जिसमें इंशाल्लाह आप सिर्फ प्रॉफिट में रहेंगे और लॉस बहुत कम होंगे। तो एक बार फिर मैं आप दोस्तों से कहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोगों की कीमती वक्त का मुझे भी ख्याल है कि तुक्के पे ट्रेडिंग ना लगाएं और आप मार्केट में, ये आपको अक्सर नज़र आ रहा होगा, आप किसी भी घंटे में जाएं ना और इतनी करेंसीज पे आ रहे हैं, आपको कहीं न कहीं दिन में 1-2 बार लाजमी मिल जाएंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स लाजमी कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।